नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सुनीता की वापसी। सुनीता विलियम लौट आई पर धरती पर बवाल मचाई। एक हास्य व्यंग लेख श्री पी के राघव की कलम से। सोचिए, सुनीता विलियम्स अमेरिका में 8 दिन के लिए गईं, लेकिन 9 महीने 14 दिन बाद लौटी। वहां की जनता और सरकार ने धैर्य दिखाया, वैज्ञानिकों ने मेहनत की और अंततः सकुशल विलियम्स की वापसी हुई। पर अगर यही घटना भारत में होती तो क्या होता? बस कल्पना कीजिए। सुनीता विलियम्स के लौटने में देरी होते ही देश के कोने कोने में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी अवश्य रूप से शुरू हो जाती और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ सी आ जाती कि देश की बेटी को अंतरिक्ष में छोड़ आई सरकार, नासा के नाम पर नाकासा, आंदोलन की गृह नीति। सबसे पहले विपक्षी दलों की ऊर्जा जागृत होती, बयानबाजी की वेलोसिटी इतनी होती कि न्यूटन भी आकर अपने सिर पर हाथ रख लेता। संसद में लगभग हंगामा ही मचता, नारे लगते, हमें चाहिए जवाब, सुनीता को दो वापस। कुछ नेता तो चांदनी रात में छत पर खड़े होकर सुनीता को ढूंढने की कोशिश भी करने लगते। जाति, धर्म और ग्रह नक्षत्र। अब बात धर्म और जाति की। अचानक नेताओं को पता चलता कि सुनीता विलियम किस जाति की है, उसके बाद एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता। हमारे जाति की बेटी को अंतरिक्ष में फंसाया। मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थनाएं और दुआएं शुरू हो जाती। कुछ बाबा लोग तो ग्रह नक्षत्रों को दोष देकर जनता को आश्वासन देते, राहु और केतु की दशाएं पर हैं, पर चिंता मत करो, हवन कर लो। क्षेत्रवाद की भी उड़ान कम नहीं होती। फिर क्षेत्रीय दल भी कूद पड़ते। सुनीता जी गुजरात में पैदा हुई, अमेरिका में बस गईं, पर भारतीयता तो अब भी दिल में है। कोई कहता गुजरात की बेटी को वापस लाओ, कोई नारा लगाता विदेशी तकनीक पर भरोसा क्यों, अंतरिक्ष में भी आत्मनिर्भर बनो। धरती पर लौटते ही धरने पर बैठो स्कीम। जब सुनीता विलियम्स आखिरकार वापस आती तो भारत में स्वागत का मतलब सीधा धरना प्रदर्शन होता और विपक्षी दल कहते कि देखो, हमारी लड़ाई के कारण ही बेटी वापस आई। और कुछ नेता तो एयरपोर्ट के बाहर ही मंच सजा लेते और जनता को संबोधित करते कि हमने सरकार को झुकने पर मजबूत कर दिया, तभी सुनीता विलियम्स वापस आ पाई। मीडिया की मंगलमयी महिमा। टीवी डिबेट में एंकर ऐसे चिल्लाते जैसे वह खुद रॉकेट में बैठे हों। सुनीता को लेट कराने वाले कौन, सरकार या नासा? किसी पैनल में एक वैज्ञानिक कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन राजनीति के शोर में उनकी आवाज चंद्रयान के सिग्नल से भी कमजोर हो जाती। अंतरिक्ष में राजनीतिक सैटेलाइट। अब सरकार को भी जवाब देना होता। एक नया मिशन घोषित होता, मिशन धरना 2। रॉकेट के अंदर एक राजनीतिक सैटेलाइट भेजने की तैयारी की जाती ताकि वहां भी धरने और नारेबाजी के लाइव प्रसारण हो सके। अंत में निष्कर्ष, सुनीता विलियम भले ही अमेरिका में धैर्य और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रतीक बनी, पर भारत में वह राजनीति के नए अध्याय की प्रेरणा अवश्य बन जाती। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से भी बड़ा तमाशा यहां धरती पर भारत में रचा जाता, क्योंकि हमारे यहां रॉकेट की स्पीड से भी तेज दौड़ती है राजनीतिक कल्पना शक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।